बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर फाइन। आज हमने करनी है सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का लास्ट चैप्टर नंबर 20, जिसका नाम है हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अच्छा, ये हमारे पास कौन सी बुक है? पंजाब टेक्स्ट बुक है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। ठीक है, पंजाब टेक्स्ट बुक है हमारे पास ये। और KPK से काफ़ी चैप्टर्स इसके मिलते हैं। सारा कुछ अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल्स टू एक दूसरे के मैच करता है। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 20 का ये टॉपिक हमने आज डिस्कस करना है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है ये फिज़िक्स की किस ब्रांच में आता है। तो ये हमारे पास आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, तो आज हम देखते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 20 है हमारे पास, सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स है, चैप्टर 20, जिसका नाम है हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी देखेंगे क्या होता है, और इसके साथ साथ हम देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। व्हाट इज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी? अच्छा, स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं जितनी भी हम वेवलेंथ्स हैं, और या हमारे पास जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनकी हम इंटेंसिटीज़ को स्टडी करते हैं, या कि वो रेडिएशंस जो हैं इमिट हो रही हैं या ऑब्जॉर्व हो रही हैं किसी एटम के अंदर से। ठीक है, तो ये हम सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं हमारे पास फ़िज़िक्स की इस ब्रांच में। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी ब्रांच है फ़िज़िक्स की? ब्रांच ऑफ फ़िज़िक्स विच डील्स विद द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेवलेंथ्स। अच्छा, एक तो वेवलेंथ्स हो गई हमारे पास, इसके अलावा एंड इंटेंसिटीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। EM यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को शो कर है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आया कि वो इमिट कर रही हैं या हमारे पास एब्जॉर्व हो रही हैं। ठीक है, एब्जॉर्व बाय बॉडी। ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने देखा था, आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने फ़िज़िक्स की जो है पिछली क्लासेस में हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को स्टडी किया था। यहाँ पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हमारे पास क्या था? हमने एक बॉडी ले ली थी। ठीक है, और हमने क्या किया था, उसमें कैविटीज़ कर दी थी, और उसमें हमने रेडिएशन को पास आउट कराया था, और हमने देखा था कि वो रेडिएशन जो इमिट आउट हुई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थी। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है हमारे पास, उसमें भी हम यही चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हमने कैविटीज़ करवाई थी, उसमें रेडिएशन को इंटर करवाया था, और रेडिएशन जो इंटर हुई थी वो फिर जब इमिट आउट हुई थी तो हमने उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था। ये हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन में था। अच्छा, अब देखें हमारे पास क्या होता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो तीन चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास, डिफरेंट टाइप्स के स्पेक्ट्रा आ जाते हैं। एक तो हमारे पास होता है कंटिन्यू स्पेक्ट्रा। अच्छा, कंटिन्यू स्पेक्ट्रा क्या होता है? कंटिन्यू स्पेक्ट्रा में होती है हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं हमारे पास। कंटिन्यू स्पेक्ट्रा में हमारे पास क्या क्या आ जाता है? हमारे पास होता है एक सेट ऑफ वेवलेंथ की इंटेंसिटीज़ होता है, सेट ऑफ वेवलेंथ्स। इसमें हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं वेवलेंथ की। ठीक है, एक सेट होता है वेवलेंथ का या इंटेंसिटीज़ का। ठीक है, इंटेंसिटीज़ की डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं जिनको हमने एक्सप्लेन करना होता है किस में? कंटिन्यू स्पेक्ट्रा में। ठीक है, कंटिन्यू स्पेक्ट्रा मतलब कि कंटिन्यूम ऑफ वेवलेंथ। कंटिन्यूम ऑफ वेवलेंथ मींस के जो हमारे पास प्रॉपर सेट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 1 नैनोमीटर है, 2 नैनोमीटर है, तो ये हमारे पास कंटिन्यूम है। ठीक है, एक प्रॉपर सेट है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि 1.2 नैनोमीटर ले लें, स्पेसिफिक वैल्यू तो नहीं है ना, ये स्पेसिफिक वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है कंटिन्यू स्पेक्ट्रा। अब हम देखते हैं बैंड स्पेक्ट्रा क्या होता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास, ये पहला हमने देखा था कंटिन्यू स्पेक्ट्रा, दूसरा आ जाता है हमारे पास बैंड स्पेक्ट्रा। अच्छा, बैंड स्पेक्ट्रा अब क्या होता है हमारे पास? बैंड स्पेक्ट्रा हमारे पास वो होता है, वो ग्रुप्स होते हैं हमारे पास स्पेक्ट्रा के। ठीक है, ग्रुप्स जिसमें हम वेवलेंथ्स और इंटेंसिटीज़ को स्टडी करते हैं। ठीक है, वेवलेंथ्स आ जाती हैं और इंटेंसिटीज़ आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ ग्रुप्स बने होते हैं। वहाँ हमारे पास क्या था, स्पेसिफिक सेट था वेवलेंथ और इंटेंसिटीज़ का, जिसकी वैल्यूज़ हमने एक्सप्लेन की थी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा में, जिसमें कंटिन्यूम ऑफ वेवलेंथ था। ठीक है, प्रॉपर सेट्स थे। अब हमारे पास जब बैंड स्पेक्ट्रा आता है तो हमारे पास ग्रुप्स आते हैं। ठीक है, ग्रुप्स में क्या क्या होता है, वेवलेंथ्स होती हैं और इंटेंसिटीज़ होते हैं, इनको हमने ग्रुप्स में डिवाइड किया होता है। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस है। बैंड स्पेक्ट्रा हमारे पास हाइड्रोजन गैस है हमारे पास। ठीक है, उसको हमने करना है लो प्रेशर, उसको हमने लो प्रेशर देना है, हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर देना है। लेट्स सपोज हमारे पास ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक है,
हाइड्रोजन गैस के ये एटम्स हैं डिफरेंट, और इन एटम्स में हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट दिया। मैंने इसको इलेक्ट्रिक करंट दिया। जब मैं इसको इलेक्ट्रिक करंट देती हूँ और फिर मैं क्या करती हूँ, इलेक्ट्रिक करंट जब मैं इसमें इसको दूंगी तो एटम्स के अंदर से कुछ रेडिएशन इमिट होंगी, ठीक है, रेडिएशन इमिट होंगी। अब मैं अगर इसके रास्ते में एक प्रिज्म रख दूँ, ठीक है, ये प्रिज्म है, लेट सपोज हमारे पास इसके रास्ते में मैंने एक प्रिज्म रख दिया। अब जब मैंने इसके रास्ते में प्रिज्म रख दिया तो क्या होता है हमारे पास कि अब ये लाइट इसमें से पास होके ऐसे इधर इमिट हो जाएगी, इधर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास यहाँ पे एक हमें सेट दे देंगी, ठीक है, क्या हमारे पास एक ग्रुप्स आ जाएंगी, ठीक है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे आ जाती है रेड आ जाती है वेवलेंथ, ब्लू वेवलेंथ आ जाती है, इस तरह से डिफरेंट इंटेंसिटीज़ की वेवलेंथ आ जाती हैं, येलो होगी, वायलेट होगी, इस तरह से, ठीक है, ये हमारे पास आ जाती हैं। तो हमारे पास होता क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, अब लेट सपोज हमारे पास ये एक एटम है ना, तो एटम है तो हमारे पास इसके डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, ये डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं हर ऑर्बिट के अंदर। तो अब हमारे पास क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन में से एक रेडिएशन इमिट आउट करती है, ठीक है, या ये एक्साइट करता है या डी एक्साइट करता है, एब्जॉर्प्शन होती है या इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इस चीज़ का प्रोसेस होता है कि हाइड्रोजन गैस को हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया, इसमें से रेडिएशन इमिट हुई और वो हमारे पास जब प्रिज्म के अंदर से गुजरी तो वो डिफरेंट वेवलेंथ्स में स्प्लिट आउट होगी। अब हमारे पास क्या होता है कि हमने इस चीज़ को स्टडी कर लिया, इलेक्ट्रिक करंट भी हमने दे दिया, ठीक है, और रेडिएशन भी इमिट आउट होगी स्पेक्ट्रम के अंदर से, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जब वो हमारे पास स्पेसिफिक वेवलेंथ्स आ गई, ये सारी स्पेसिफिक वेवलेंथ्स आ गई, तो एक आइडियलाइज अरेंजमेंट हो जाती है, ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा की, ये जो कि आपके पास ये आपके फिगर के पास फिगर में है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो थी ना, हमारे पास हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज सोर्स ये हमारे पास थी, ठीक है। तो ये हमने इसको ना स्प्लिट आउट किया, रास्ते में इसके प्रिज्म रख दिया, तो ये इसका एक लाइन स्पेक्ट्रा बन गया, ठीक है। तो एक्चुअल स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो क्या करता है कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग उससे बहुत ज़्यादा अच्छी आती है और अच्छा रिज़ल्ट आता है, ठीक है। तो अब होता क्या है हमारे पास कि एक एलिमेंट है हमारे पास जिसमें जो एग्जिबिट कर रहा होता है डिफरेंट वेवलेंथ्स को, उसकी उनकी डिफरेंट रेगुलरिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, उन्होंने आइडेंटिफाई किया था डिफरेंट एलिमेंट्स को, इस तरह के डिफरेंट एलिमेंट्स थे और उनकी डिफरेंट रेगुलरिटीज़ थी, ठीक है। तो ये जितनी रेगुलरिटीज़ थी ना उनको क्लासीफाई किया गया था एक ग्रुप में, ठीक है। तो वो ग्रुप क्या होता है, वो हमारे पास स्पेक्ट्रल सीरीज़ होती हैं, ठीक है। जो रेगुलरिटीज़ आती है ना हमारे पास, द रेगुलरिटीज़ वर क्लासीफाइड इनटू सर्टेन ग्रुप्स दैट आर कॉल्ड स्पेक्ट्रल सीरीज़। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास ऐसी सीरीज़ जो थी आई थी वो बामर सीरीज़ थी, जिसको हमारे पास जे बामर ने 1885 में इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास कौन सी सीरीज़ आई थी, बामर सीरीज़ आई थी, ठीक है, जिसको हमारे पास हमें किसने रिड्यूस करवाया था, इंट्रोड्यूस बामर ने, बामर सीरीज़, ठीक है। बामर सीरीज़ आई थी, उसको हमारे पास बामर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा, हमारे पास ये क्या होता है कि जो हमारे पास तीसरा स्पेक्ट्रा होता है ना, हमारे पास डिस्क्रीट और लाइन स्पेक्ट्रा होता है। डिस्क्रीट वो होता है जिसकी हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यू नहीं थी, लेट सपोज 1.1 नैनोमीटर, और जो हमारे पास बैंड स्पेक्ट्रा होता है उसकी हमारे पास कंटिन्यूस वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है कंटिन्यूस डिस्क्रीट और लाइन स्पेक्ट्रा या हमारे पास बैंड स्पेक्ट्रा के अंदर। अच्छा, बामर ने हमारे पास सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था किसको, कि हमारे पास जो जे बामर था उसने 1885 में आप लोगों ने डेट याद रखनी है, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस करवाया था। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा इसने स्टडी किया था, जैसे मैंने आपको पिछला पूरा प्रोसेस बताया था। हाइड्रोजन गैस थी, इलेक्ट्रिक करंट दिया उसको, उसमें से डिफरेंट लाइन्स रेडिएशन इमिट हुई। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था 1885 में उसने इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन था जो उस सीरीज़ जो डिफरेंट सीरीज़ आई थी हमारे पास वेवलेंथ की, उसको हम क्या कहते हैं, बामर सीरीज़ कहते हैं, जो कि आपके पास इस तरह से कुछ आती हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ये एक हो गई रेड की वेवलेंथ कितनी है हमारे पास, 656 नैनोमीटर है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे ब्लू और ग्रीन आ गया, ठीक है, ब्लू ग्रीन आ गया, फिर ब्लू आ गया हमारे पास, यहाँ पे ब्लू ग्रीन आ गया, ये ब्लू हो गया, और फिर हमारे पास वायलेट आ गया और ये यूवी आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इनकी डिफरेंट वेवलेंथ्स है हमारे पास, और ये जो है हमारे पास विजिबल सीरीज़ होती है, ठीक है।
अच्छा, जब बामर ने ये इंट्रोड्यूस करवाया ना विजिबल रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, ये जिनको हम बामर सीरीज़ कहते हैं, तो उसके जो रिज़ल्ट्स आए थे ना बामर से, ये सारे रिज़ल्ट्स उसको हमने ना 1896 में उसने J.R. रेडबर्ग, जिसको कहते हैं, हमारे पास एक साइंटिस्ट था J.R. रेडबर्ग, उसने क्या किया कि मैथमेटिकल फॉर्म दी। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म उसने क्या दी, रेडबर्ग ने दिया। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, रेडबर्ग ने इसको मैथमेटिकल फॉर्म दी। अच्छा, मैथमेटिकल फार्मूला इसका क्या बना था, 1/λ इज इक्वल्स टू RH 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। ठीक है, बामर था, जो बामर ने जो ये बामर की सीरीज़ थी ना, उसने मैथमेटिकल फॉर्म ये दी इसको। इसमें RH हमारे पास जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, रेडबर्ग कांस्टेंट होता है और इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसको हम क्या कहते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट। इसकी कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास जो है वो क्या है, 1.0974 इंटू 10 की पावर 7 पर मीटर। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, रेडबर्ग कांस्टेंट की। अब हमारे पास होता क्या है, बहुत सारी सीरीज़ आ गई थी इसके बाद, जब रेडबर्ग ने ये फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया, उसके बाद साइंटिस्ट ने डिफरेंट स्टडीज़ की, तो ये फार्मूला बहुत हेल्पफुल साबित हुआ। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, डिफरेंट एटम्स में किस तरह से अरेंजमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की। तो अब हम उसी एटॉमिक स्पेक्ट्रम को, हाइड्रोजन की स्टडी करते हैं, और वो हम डिफरेंट जो है हमारे पास अरेंजमेंट आती है इलेक्ट्रॉन की, हम उसको देखते हैं। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को स्टडी करते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारे पास इस फार्मूले ने कैसे हमारी हेल्प की। एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यह अभी हमने स्टडी करना है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रम किस तरह से होता है, जो बामर सीरीज़ थी ना, जिसमें हमारे पास वेवलेंथ थी, विजिबल पोर्शन में थी। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इसी तरह से इसकी स्पेक्ट्रल लाइंस जो थी हाइड्रोजन की, वो अल्ट्रावायलेट में भी आ जाती हैं, इंफ्रारेड रीजन में भी आ जाती हैं, और डिफरेंट सेवरल सीरीज़ होती हैं इसकी। ठीक है, जो हमारे पास अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है ना, वो हमारे पास कौन सी होती है जी, लेमन सीरीज़। ठीक है, लेमन सीरीज़ सबसे पहली सीरीज़ है हमारे पास, उसके बाद जो थी बामर की सीरीज़ आई थी। ठीक है, तो लेमन सीरीज़ जो होती है ना, वो उसका कौन सा फार्मूला होता है हमारे पास, उसको उसकी वेवलेंथ के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, 1/λ इज इक्वल्स टू रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। अच्छा, ये फर्स्ट सीरीज़ थी, इसलिए हम यहाँ पे p की जगह 1 वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास किसके लिए थी, लेमन के लिए। ठीक है, लेमन सीरीज़ थी, ये हमारे पास होगी लेमन सीरीज़। अब यहाँ पे देखें, हम n जो ले रहे हैं ये p है, p आप कुछ भी ले सकते हैं, p यहाँ पे 1 लेंगे जब तो लेमन आ जाएगा, जब आप p2 लेंगे तो हमारे पास कौन सी आ जाएगी, बामर सीरीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो अब n की वैल्यू लेमन सीरीज़ के लिए क्या होगी, हमारे पास n की वैल्यू हो जाएगी 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये डिफरेंट वैल्यूज़ हो जाएंगी। जबकि हमारे पास इंफ्रारेड में रीजन में क्या होता है, ये तो हमारे पास किस रीजन में थी, यूवी रीजन में थी। ठीक है, यूवी रीजन, इसका रीजन कौन सा, यूवी रीजन। अब सेकंड वाली जो सीरीज़ है वो हमारे पास कौन सी थी, बामर की थी। तो बामर की सीरीज़ के लिए अभी हमने पीछे फार्मूला यूज़ किया है, जो हमने स्टडी किया है, वो हमारे पास क्या था, 1/λ इज इक्वल्स टू RH इंटू 1/, यहाँ पे 2 का स्क्वायर था माइनस 1/n का स्क्वायर था। तो ये जब हमने ये देखा कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ रहा है, तो हमने n की वैल्यू ये जो है 2 इससे ग्रेटर ली है। ठीक है, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। ठीक है, इस तरह से हमने ली इसकी बामर की। फिर हमारे पास जो तीसरी सीरीज़ आ गई थी वो हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास बामर का जो है हमारे पास विजिबल रीजन है। ठीक है, ये विजिबल रीजन में लाई करता है, ये विजिबल रीजन में लाई करता है। ठीक है, बामर ने जो स्टडी किया था हमारे पास, जो हमारे पास उसकी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो विजिबल रीजन में लाई कर रही थी, और जो है हमारे पास लेमन की थी वो यूवी रीजन में लाई कर रही थी, मतलब कि अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई कर रही थी। अब जो हमारे पास तीसरी है वो हमारे पास कौन सा है, इंफ्रारेड रीजन में लाई कर रही है। ठीक है, तो तीसरी हमारे पास जो है सीरीज़, वो उसका नाम क्या है हमारे पास, पास्कन सीरीज़। पास्कन सीरीज़, पास्चन भी कह सकते हैं आप इसको, या पास्कन सीरीज़ भी कह सकते हैं। तीसरी सीरीज़ ये थी, और इसका फार्मूला क्या था, 1/λ इज इक्वल्स टू RH इंटू 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/n का होल स्क्वायर। अब इस केस में हम क्या लेंगे, p को, p की वैल्यूज़, n की वैल्यूज़ को क्या लेंगे, p से बड़ा लेंगे। ठीक है, p से बड़ा मतलब कि 4, 5, 6 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी पास्कन सीरीज़। अच्छा, ये पहली 3 सीरीज़ होगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास और भी सीरीज़ आई थी, जो कि हमारे पास कौन कौन सी हैं, चौथी। ठीक है, चौथी सीरीज़ जो थी वो हमारे पास थी ब्रैकेट सीरीज़। ठीक है, ब्रैकेट सीरीज़ थी हमारे पास चौथी वाली। अच्छा, ब्रैकेट सीरीज़ जो थी उसका फार्मूला क्या था, 1/λ इज इक्वल्स टू RH इंटू 1/4
4 का होल स्क्वायर माइनस 1/n का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम n की वैल्यू क्या ले लेंगे, 4 से ग्रेटर, मीन्स के 5, 6, 7 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट सीरीज़ थी ना, ये हमारे पास जो थी ये भी इंफ्रारेड रीजन में लाई कर रही थी। ठीक है, इसका भी रीजन कौन सा था, इंफ्रारेड। अच्छा, 3 टाइप्स के रीजन होते हैं, एक होता है हमारे पास विजिबल रीजन, दूसरा होता है यूवी रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन, तीसरा होता है इंफ्रारेड रीजन। तो लास्ट वाली जो 3 सीरीज़ थी वो हमारे पास इंफ्रारेड रीजन में लाई कर रही थी। अब हम आते हैं 5 वाली सीरीज़ पे। 5 वाली सीरीज़ क्या थी, पी फंड सीरीज़। ठीक है, जिसको हम फंड सीरीज़ भी कहते हैं या पी फंड सीरीज़ भी कहते हैं, जिसमें पी साइलेंट भी बोल सकते हैं आप, या इसको पी फंड भी कह सकते हैं। अच्छा, इसका फार्मूला क्या था, 1/λ आर एच इंटू 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1/n का स्क्वायर हो जाएगा। तो p हमारे पास 5 है तो n क्या हो जाएगा, 6, 7, 8 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये भी हमारे पास किस में लाई कर रही है, इंफ्रारेड रीजन में लाई कर रही है। अच्छा, जो एग्जिस्टेंस थी इन रेगुलरिटीज़ की, डिफरेंट जो है हमारे पास डिफरेंट रेगुलरिटीज़ की हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, वो हमारे पास इकट्ठी जो है सिमिलर रेगुलरिटीज़ थी वो हमारे पास स्पेक्ट्रा की। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स में डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेट एक टेस्ट था और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर की एक थ्योरी थी हमारे पास यहाँ पे। तो ये हमने इसको स्टडी किया हाइड्रोजन के एटॉमिक स्पेक्ट्रा को, जिसमें हमारे 5 तरह की सीरीज़ आई। तो हर एटम के जो है हम हर एलिमेंट के किसी या एटम के इस सीरीज़ को स्टडी करने के लिए हमारे पास डिफरेंट सीरीज़ आती हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो लाइन स्पेक्ट्रा है एटॉमिक हाइड्रोजन का, जो हमने अभी स्टडी किया, लेमन, बामर, पहला लेमन था, दूसरा बामर था, तीसरा हमारे पास था पास्कन था, चौथा था ब्रैकेट और पांचवा फंड था। इन सारी जो सीरीज़ थी वो किस तरह से विजिबल रीजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में किस तरह से आती हैं। ठीक है, अब हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास क्या होता है। अब ये हमारे पास लेट सपोज n = 1 है। अच्छा, फिर ये n = 2 है, n = 3 आ गया, n = 4 आ गया, n = 5 आ गया, n = 6 आ गया, इसी तरह से 7, 8, 9, 10 ऊपर को जाते जाएंगे। ठीक है, ये हमने एक लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो बना लिया। ठीक है, अब जो है हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, लेमन के केस में हमारे पास क्या होगा कि फार्मूला हमारे पास क्या था, 1/λ = RH इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। ठीक है, अब n की वैल्यूज़ हमारे पास क्या क्या आ रही थी, लेमन के केस में n की वैल्यू आ रही थी 2, 3, 4। ठीक है, अब देखें ये अब जो है लेमन के केस में ये हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से लाइन इमिट करेगी और जाएगी 2 तक, फिर ये 3 तक, फिर ये 4 तक। ठीक है, इसी तरह से अप टू सो ऑन। अब हमारे पास बामर के केस में क्या होगा, यहाँ पे बामर के केस में हमारे पास क्या होगा कि लाइन स्पेक्ट्रा किस तरह से आएगा, n 2 से जाएगी 3 में, फिर 4 में, फिर 5 में। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो तीसरा था वो हमारे पास क्या था, पास्कन के केस में हमारे पास क्या होगा कि n = 3 से हमारे पास जो लाइन जाएगी वो जाएगी 4 में, फिर 5 में और फिर 6 में। ठीक है, इसी तरह से फिर हमारे पास n = 4 के लिए ब्रैकेट के लिए हमारे पास 4 से जाएगी और फिर हमारे पास एंड पे आ जाएगा फंड, उसमें 5 से अप टू सो ऑन। इस तरह से रेगुलरिटीज़ होती जाएगी। इस तरह से यहाँ ये ग्रेटर लाइंस जो है हमारे पास आती जाएंगी। तो ये था हमारे पास विजिबल रीजन और स्पेक्ट्रल रीजन। तो इस तरह से हमने इन सबको डिवाइड कर देना। ठीक है, जो लेमन था ना वो हमारे पास किस में लाई कर रहा था, अल्ट्रावायलेट में। जो बामर था वो हमारे पास किस में लाई कर रहा था, विजिबल में। इसी तरह से पास्कन और हमारे पास जो है ब्रैकेट और फंड, ये तीनों लाई कर रहे थे इंफ्रारेड रीजन में। ये था आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बोहर मॉडल करेंगे एटॉमिक एटम, हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है और मेरे चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करिएगा और कॉन्सेप्ट्स भी आप लोगों ने अच्छे से कर लेने। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।